प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का टाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए संपूर्ण पोषण के लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के टाइम के लिए। मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने ऐसे ही एक सप्लीमेंट का आज फूड जासूस पे रिव्यू करने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सप्लीमेंट से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। प्रोडक्ट का नाम लेने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते जो प्रोडक्ट पे दिए हुए इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर अपना एक व्यू रखती हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपको कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है हॉर्लिक्स मदर प्लस। जी हाँ, पहले ये प्रोडक्ट मदर्स हॉर्लिक्स के नाम से आता था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। इन दोनों ही प्रोडक्ट में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं और सेम न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट की न्यू पैकेजिंग आ गई है और नया नाम दिया गया है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, अदरवाइज इन दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाला जो पैक है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो चलिए हॉर्लिक्स मदर्स प्लस का रिव्यू करते हैं। आज जो मैं इस पैक का रिव्यू करूंगी वो इस यहाँ पे क्लेम्स दिए गए हुए हैं, उसी के बेसिस पे करूंगी। जो पहला क्लेम इस डब्बे पे लिखा गया है वो है 25 वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप पैक के पीछे यहाँ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं कि इस प्रोडक्ट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सिर्फ एनर्जी जो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट को छोड़ के बाकी अगर सारे न्यूट्रिएंट को काउंट करते हैं तो 25 न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है, जो आपके बच्चे के मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। मुझे मदर्स प्लस में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि सप्लीमेंट में जो भी न्यूट्रिएंट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो किस न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन है वो भी दिया गया है। जो इसमें मुझे दो ड्रॉबैक्स लगे हैं, जो कमी है वो ये है कि इसमें पर सर्व के अकॉर्डिंग आपको कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है उस चीज का मेंशन नहीं है। यानी कि इस पाउडर को बोला गया है कि दूध के साथ लेने के लिए, तो अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो कितना न्यूट्रिएंट आपका फुलफिल हो रहा है वो नहीं दिया गया है। और दूसरा ये है कि अगर आप इसका एक सर्विंग लेते हैं तो कितना परसेंटेज न्यूट्रिएंट इनटेक आपका फुलफिल हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जो जनरल पॉपुलेशन है, जो न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ के बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि क्या जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी का जो आयरन रिक्वायरमेंट पर डे होता है वो 32 mg होता है, और इस प्रोडक्ट में अगर आप एक सर्व लेते हैं यानी कि 75 ग्राम्स लेते हैं तो आपको 21 mg आयरन इस प्रोडक्ट से मिल रहा है। यानी कि आपका 65% आयरन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। तो बाकी का बचा हुआ 35% आयरन रिक्वायरमेंट आप अपनी डेली डाइट से ले सकते हैं, या फिर अगर डॉक्टर कोई सप्लीमेंट आपको दिया है, कोई मेडिसिन दी है, आयरन टैबलेट्स दी हैं, उससे फुलफिल कर सकते हैं। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ और मैं ये सारी सब चीजें समझ सकती हूँ। अगर आपको इस बारे में जानकारी चाहिए किसी और न्यूट्रिएंट के लिए कि वो कितना फुलफिल कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। जो दूसरा हेल्थ क्लेम इस पे लिखा हुआ है वो है प्रोटीन फॉर हेल्दी बर्थ वेट। यानी कि ये प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट पे प्रोटीन है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें किस तरह का प्रोटीन है। जो हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है जब आप प्रेग्नेंट नहीं है या लैक्टेटिंग नहीं है उस टाइम पे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 55 केजी की हैं तो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 55 ग्राम है। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो 7.6 ग्राम बढ़ जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 17.6 ग्राम। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के बाद भी आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे आप बच्चे को दूध पिला रही होती हैं और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे भी। मदर्स प्लस का जो सर्विंग साइज है वो है 25 ग्राम पाउडर आपको लेना है और 200 ml मिल्क में मिला के पीना है 3 बार। यानी कि आपको पाउडर दिन भर में 75 ग्राम्स लेना है। तो 75 ग्राम्स में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और अगर आप 200 ml दूध के साथ ले रहे हैं 3 बार, यानी कि टोटल मिल्क इनटेक आपका 600 ml का हो जाता है, और 600 ml दूध में 21 ग्राम प्रोटीन लगभग होता है। तो आपका टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रहा है वो 36 ग्राम्स है, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है।
साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन है। इसका ये मतलब है कि जितना प्रोटीन इसमें है 15 ग्राम्स वो इजी टू डाइजेस्ट है और साथ ही साथ 100% आपके बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। और हाँ, इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल किया है वो भी कंप्लीट प्रोटीन है, यानी कि उसमें कोई भी एमिनो एसिड मिसिंग नहीं है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 50% ऑलमोस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है अगर आप मिल्क के साथ लेते हैं तो। और 50% की जो रिक्वायरमेंट है वो वेजिटेरियंस किसी और डाइट से ले सकते हैं, जैसे कि दाल, पनीर, सोया, इन सब चीज़ों से ले सकते हैं। जिसमें थर्ड क्लेम किया गया है वो है DHA फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। DHA, इनका नाम तो आपने जनरली सुना ही होगा। ये एक तरह का फैटी एसिड है जो ब्रेन डेवलपमेंट, आई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है DHA का वो है ऑलमोस्ट 200 mg पर डे का होता है। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 ग्राम में 80 mg आपको DHA मिलेगा। और बाकी का बचा हुआ जो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं अपनी डाइट में चिया सीड, वॉलनट, फ्लैक्स सीड लेकर के, अगर आप वेजिटेरियन हैं। और नॉन वेजिटेरियन अगर आपने तो फिश भी बहुत ही अच्छा सोर्स है DHA का, आपका रिक्वायरमेंट उससे भी फुलफिल हो जाएगा। जो DHA होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है। बहुत सारे रिसर्चेस में ये देखा गया है कि अगर माओ को ये डिफिशियंसी होती है DHA की, अगर वो डाइट में अच्छी तरह से नहीं लेते हैं तो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में असर होता है। जो इसमें चौथा क्लेम किया गया है वो है नो एडेड शुगर का। जी हाँ, इस प्रोडक्ट में कोई भी एडेड शुगर नहीं है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज हो जाता है, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज भी कहते हैं। उन माओं के लिए भी ये प्रोडक्ट लेना सेफ है। यहाँ पे मैं एक और फैक्ट बता दूं कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन और सीरियल एक्सट्रैक्ट जैसी चीजें भी मिलाई गई हैं, जो एक सिंपल शुगर ही होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये प्रोडक्ट लें। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो एडेड कलर्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन इसमें जो कलर मिलाया गया है वो हल्दी के जड़ से बना हुआ है, जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज से एलर्जिक हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो हल्दी के जड़ से एलर्जिक है उनकी भी जनसंख्या बहुत ही कम होती है, बहुत रेयर होता है। इसमें नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स मिलाया गया है, यानी कि इसमें जो वेनिला फ्लेवर है वो आर्टिफिशियली है, इसमें वो वेनिला एक्सट्रैक्ट नहीं मिलाया गया है, यानी कि नेचुरल वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा नेचुरल चीजें फायदेमंद ही होती है या नुकसान नहीं करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट आई एम श्योर इसमें जो भी आइडेंटिकल फ्लेवर्स मिलाए गए होंगे वो नुकसानदेह नहीं होगा। अगर आपको वेनिला फ्लेवर पसंद नहीं है तो एक केसर फ्लेवर में भी अवेलेबल है। 1 महीने के अंदर ही आपको पूरा पाउडर फिनिश करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बट उसको मत लीजिए। पैकेट अगर आप ओपन करते हैं तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है, और साथ ही साथ आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मॉइस्चर, सनलाइट ना पहुंचे। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मदर्स प्लस के बारे में। मदर्स प्लस का एक और फैक्ट है प्राइस के लिए। ये आधा किलो का पैक है जो 525 रुपीज में मिल रहा है, और ये आधा किलो का पैक ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन चलेगा, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम सप्लीमेंट की बात कर ही रहे हैं तो आप घर पे भी सप्लीमेंट बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे होम कुक सप्लीमेंट रेसिपीज हैं, जो आप यहाँ पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके जाके आराम से देख सकते हैं। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हॉर्लिक्स का ही कोई सप्लीमेंट लेंगे या कोई ब्रांडेड सप्लीमेंट लेंगे तभी आपका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। आप जो घर पे भी सप्लीमेंट अगर बनाते हैं वो भी आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा और किफायती भी। एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट सेफ है लेने के लिए, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मदर प्लस नहीं लेते हैं तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती है। जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए हैं वो टाइमली लीजिए, साथ ही साथ अपने खाने को बैलेंस करके खाइए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप इतना मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी सप्लीमेंट लेना चाहती हैं तो आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और हाँ, जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है या लैक्टेशन का टाइम होता है, उनको लगता है कि वो कम खा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, कम खाना जितना बच्चे के लिए और आपके लिए हानिकारक है, ज्यादा खाना भी उतना ही ज्यादा हानिकारक है। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह रहेगी, आप बैलेंस तरीके से खाएं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो डाइट से रिलेटेड तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं foodjasus.mera.link पर। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको किसी भी तरह का
सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं और आप फूड जासूस को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।